Hello students, how are you? Now today I will explain the next chapter 11, T ratio of some particular angles. Understood? Here the given table for the T ratio of the 0 degree, 30 degree, 45 degree and 60 degree and 90 degree. Okay, these are all. So here how you will write and remember this table. That's I will give you the technique. The technique is that first of all you will remember to sin theta. Okay, sin 0 degree, sin 0 degree की वैल्यू 0. तो फर्स्ट वैल्यू ऑफ साइन यू हैव टू रिमेम्बर. अगर पहले हम साइन के ऑल एंगल्स की वैल्यू अगर हमें याद रखते हैं, याद रखना होगा, उसके हेल्प से दीज आर ऑल यू कैन राइट योरसेल्फ. ओके, तो हियर आई एम एक्सप्लेनिंग sin 0 डिग्री वैल्यू विल बी 0. दैट्स यू विल बी रिमेम्बर, ये तुम्हें याद करना होगा. sin 30 वैल्यू विल बी 1/2. sin 45 वैल्यू विल बी 1/√2. sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 and sin 90 degree will be 1. Okay, so in this way how you will write the value of cos theta. So cos theta will be same, that will be the value of 90 degree. यानी cos 0 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो sin 90 डिग्री की होगी. अंडरस्टूड? यानी 90 डिग्री की वैल्यू here will be the cos 0 की वैल्यू होगी 1. ओके, cos 30 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो sin 60 की होगी. क्लियर? तो here you will write √3/2. क्लियर? एंड cos 45 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो sin 45 डिग्री की वैल्यू होगी. क्लियर? तो then it will be same, it will be 1/√2. Clear students? After that sin 60 की वैल्यू वही होगी जो sin 30 की होगी. क्लियर? तो cos 60 is equal to value of sin 30. There will be 1/2. Clear students? Now cos 90 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो sin 0 डिग्री की वैल्यू. क्लियर? तो sin 0 डिग्री की वैल्यू इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, देन देयर विल बी 0. ओके स्टूडेंट्स, बाय द हेल्प ऑफ sin थीटा यू कैन राइट द T रेशियो ऑफ द cos थीटा. नाउ tan थीटा हाउ वी विल फाइंड? ओके स्टूडेंट्स, तो देन tan थीटा भी हम इसके हेल्प से, साइन और cos के हेल्प से tan थीटा की वैल्यू वी कैन फाइंड, हम फाइंड कर सकते हैं. तो हियर आई एम एक्सप्लेनिंग, जैसे tan 0 डिग्री, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू, यू विल राइट cos 0 डिग्री वैल्यू अपन यानी sin 0 डिग्री अपन cos 0 डिग्री. तो sin 0 डिग्री वैल्यू स्टूडेंट 0 एंड cos 0 वैल्यू 1. when you will divide finally you will get 0, so I will write here 0. clear? That's again students, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री की वैल्यू वही होगा जो sin 30 अपन sin cos 30. क्लियर स्टूडेंट्स? तो नाउ sin 30 वैल्यू विल बी 1/2. sin 30 की वैल्यू 1/2 अपन cos 30 की वैल्यू √3/2. हम इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, 2 कैंसिल, finally we will get 1/√3. Clear students?
तो in this way you will get 1 upon under root 3. In this way every sums you can find. Here also tan 45 value, so then you will write sin 45 value upon cos 45 value. Clear? So now sin 45 value will be 1 upon under root 2 upon cos 45 value also 1 upon under root 2. So in this way when you will reduce, ये finally reduce करेंगे, you will get 1 upon 1 is equal to 1. So you will get 1. Yes students, same way tan 60 degree is equal to sin 60 upon cos 60. So then after calculating you will get under root 3. And now tan 90 डिग्री यानी tan 90 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो sin 90 अपॉन cos 90. sin 90 की वैल्यू 1. That's if tan 90 are in taking, so then sin 90 upon cos 90. Clear students? So now sin 90 की वैल्यू 1 and cos 90 की वैल्यू 0. तो when you will divide 1 by 0, जब हम 1 में 0 से डिवाइड करेंगे then its value will be infinite. इसकी जो वैल्यू होती है क्या होती है? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट को हम सीधे लिखते हैं नॉट डिफाइंड, ND. क्लियर स्टूडेंट्स? सो आई राइट ND. क्लियर? आफ्टर दैट tan थीटा वैल्यू, सॉरी cot थीटा. cot थीटा मीन्स cot 0 डिग्री. cos 0 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो tan 90 डिग्री की वैल्यू होगी. क्लियर? अंडरस्टूड? सो तो tan 90 की डिग्री ND है, तो वो cot 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी ND, नॉट डिफाइंड. क्लियर? नाउ cot 30 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो tan 60 डिग्री की वैल्यू होगी. क्लियर? तो देन इट विल बी अंडर रूट 3. अगेन स्टूडेंट्स, cot 45 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो tan 45 की होगी. तो देन इट विल आल्सो बी 1. नाउ cot 60 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो tan 30 की होगी. tan 30 की वैल्यू गिवन 1 अपॉन अंडर रूट 3. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ एट लास्ट cot 90 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो tan 0 डिग्री की वैल्यू. तो tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 गिवन, सो दैट विल बी द 0. cot 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. Yes students, now sec how you will get? sec की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? Understood? That I am explaining. sec theta is equal to 1 upon cos theta. 1 upon cos theta. Reciprocal formula you well known. Understood? So here 1 upon cos theta value, cos theta की value what given? So here you put the degree. So then if the degree will be there 0 degree, so here also you put the 0 degree. Okay? तो 0 डिग्री की वैल्यू cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1. सो यू राइट स्टूडेंट 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1. इस प्रकार से sec 0 डिग्री की वैल्यू 1. अगेन sec 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन cos 30 डिग्री. ओके students, you well known about the reciprocal formula
Reciprocal formula I have explained in the first lecture. Okay, that you must watch. First lecture of exercise 10, chapter 10. So here sec 30 degree is equal to 1 upon cos 30. Then 1 upon cos 30 value will be under root 3 upon 2. तो अंडर रूट 3 अपॉन 2। और जब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो जब इसे हम रेशनलाइज करेंगे, अंडरस्टूड, नॉट रेशनलाइजिंग, दैट 1 अपॉन 1 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 3 यू गेट। सो स्टूडेंट्स, यू विल गेट 2 अपॉन अंडर रूट 3। क्लियर? व्हेन यू राइट sec 45 degree, here also cos 45 degree का रेसिप्रोकल, तो then sec 45 degree की वैल्यू what will be? तो 1 upon cos 45, cos 1 upon under root 2, तो here 1 upon under root 2 and just 1। तो इसे भी हम जब सॉल्व करेंगे, here I am doing 1 upon under root 2, that is at cos 45 की वैल्यू, cos 45 की वैल्यू 1 upon under root 2। when you will solve, then you will get 1 upon 1 into under root 2 upon 1 is equal to under root 2, so under root 2 you get। तो in this way sec 60 degree की वैल्यू is equal to 1 upon cos 60 degree, so then we will get 2, so by solving we will get 2। okay, and sec 90 degree की वैल्यू, sec 90 degree अगर लिखते हैं here, तो is equal to 1 upon cos 90, और cos 90 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू there has given 0। yes students, so whenever you will divide by 0 in any numbers, किसी भी नंबर में जब हम 0 से डिवाइड करते हैं, तो दैट्स वैल्यू विल बी इनफाइनाइट। अंडरस्टूड? इनफाइनाइट को हम एनडी लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। ओके, सो आई राइट देयर नॉट डिफाइंड। yes students, same way cosec theta also you can find। cosec theta की वैल्यू how you will find? तो cosec theta is equal to 1 upon sin theta। yes students, तो 1 upon sin theta, तो then cosec 0 degree is equal to 1 upon sin 0 degree। okay, clear students? तो here sin 0 की वैल्यू, sin 0 की वैल्यू है 0 डिग्री की वैल्यू 0 गिवन, तो हम जब डिवाइड करेंगे तो एनडी पाएंगे, नॉट डिफाइंड, तो दैट इज द, इट आल्सो बी एनडी नॉट डिफाइंड। क्लियर स्टूडेंट्स? सेम वे cosec 30 value also be 1 upon sin 30, तो 1 upon sin 30, sin 30 वैल्यू 1 upon 2, तो हम सीधे लिखेंगे 1 upon 2। अब ये सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग इट विल बी 2। अंडरस्टूड? देन दैट्स विल बी 2। क्लियर? तो इन दिस वे you will write cosec theta is equal to 1 upon sin theta, then you will get the value, these are all। okay, in this way that's value will be under root 2, that's value will be 2 upon under root 3, and that's value will be 1। so here has given the two ways to know, ये जानने के दो तरीके हैं। फर्स्ट वन यू हैव टू रिमेंबर, पहला साइन
साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की लर्न करनी है। आफ्टर लर्निंग दीज एंगल्स रेशियो यू विल मेक अदर 5, अन्य 5 का हम बना सकते हैं। ओके, जस्ट यू नो। एंड अनदर थिंग्स, और दूसरा भी एक तरीका बता दे रहे हैं। अगर साइन थीटा का आपने ऐसे एक्सप्रेस कर लिया तो ठीक, दैट इज द अपोजिट ऑफ जस्ट cos 0 डिग्री की अपोजिट सीधे cos 90 का होगा, यानी इन दिस फॉर्म। देखो साइन 90 की डिग्री वैल्यू, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ cos 0 डिग्री, यानी हम ऐसे भी शो कर सकते हैं। सॉरी, ये हमारा एंगल यहां जाएगा, क्लियर। ये हमारा एंगल यहां पे जाएगा और ये एंगल हमारा यही रह जाएगा। फिर ये एंगल यहां पे जाएगा एंड दैट एंगल विल बी देयर। यस स्टूडेंट्स, यानी साइन का लास्ट एंड cos का फर्स्ट, अंडरस्टूड। फिर साइन का सेकेंड, साइन का फ्रॉम लास्ट टू सेकेंड, देन इट विल बी cos का स्टार्टिंग का सेकेंड। ओके, अगेन साइन का थर्ड विल बी आल्सो इक्वल टू cos का थर्ड। अगेन साइन का सेकेंड इज इक्वल टू cos का from starting second. In this way also you can decide. Here also sin 0 degree is equal to, sorry, cos 0 डिग्री की वैल्यू 0 है तो cot की भी वैल्यू 0 डिग्री। इस तरह से ये इसका that will is equal to this and that is equal to this. In this way also you can write. It is also sec 0 डिग्री की वैल्यू इज इक्वल टू cosec 90 की। sec 30 डिग्री की वैल्यू विल बी cosec 60 डिग्री, क्लियर। एंड sec 45 डिग्री की वैल्यू सेम cosec 45। अगेन sec 60 डिग्री की वैल्यू cosec 30 की, and sec 90 डिग्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड विल बी वैल्यू ऑफ cosec 0 डिग्री। तो इन दिस वे आल्सो यू कैन रिमेंबर। ओके, ऑन दैट बेस आई विल एक्सप्लेन द एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स मस्ट यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, now students,
Exercise 11 is the question first given. Evaluate the first given sin 60 degree into cos 30 degree plus cos 60 degree into sin 30 degree. Okay students, so then first of all you will write sin 60 degree. So according to table, sin 60 degree will be under root 3 upon 2 into cos 30. Cos 30 degree is equal to sin 30 degree. Okay, I have explained in the chart earlier. So it also be under root 3 upon 2 plus, if there has not given any sign, यहाँ कोई sign नहीं दिया, इसका मतलब here has given into, it also into, multiply there, understood? Plus cos 60 degree. Cos 60 degree value will be, what will be? 1 upon 2. Clear? Into sin 30 की value भी 1 upon 2 it will be. Clear students? Now you will do multiply to under root 3 into under root 3. It will be 3. 2 2 ja 4 plus 1 into 1 1 and 2 2 ja 4. And finally you will add by taking LCM. So then you will get this, and finally you will get 4 upon 4 is equal to 1 answer. Clear students? Any doubt in this? Okay. Now the next question. You consider the question number 6. Question number 6. Two cos square 60 degree plus 3 into sin square 45 degree minus 3 sin square 30 degree and plus 2 cos square 90 degree. Dear students, so in this way, first of all, once again you see 2 cos square 60 degree plus 3 sin square 45 degree minus 3 sin square 30 degree and then plus 2 cos square 90 degree. Clear students? So now that questions also very easy, only you have to put the value, understood? So is equal to 2 into cos 60 degree value. Okay, cos 60 degree की वैल्यू वही होगी जो sin 30 की होगी, understood? तो then sin 30 की वैल्यू students 1 upon 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 sin square 45 degree. Clear? Again you write 3 into sin 45 degree की वैल्यू 1 upon under root 2 का स्क्वायर है given, so you write whole square. Clear students? Now in this way you will put every value, understood? And then you can solve the sum. So in this way sin 30 की वैल्यू 1 upon 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 into cos 90 डिग्री की वैल्यू that will be 0,
cos 90 की वैल्यू cos 90 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो sin 0 डिग्री की होगी। अंडरस्टूड? तो sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 था, तो cos 90 डिग्री का भी वैल्यू 0 ही होगा। इन दिस वे 2 into 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 3 into 1/√2 का होल स्क्वायर 1/2 माइनस 3 into 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 2 into 0 का स्क्वायर 0, यानी 2 into 0 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली यू सॉल्व दिस 2 1 जा 2 2 जा। Now that will not reduce, so it will be 1/2 plus 3 into 1 3 3/2 minus 3 1 जा 3 3/4 and plus nothing, 0 has given, so 0 means no need to write here. Now take the LCM, 2 2 4 LCM 4, that will go 2 times, 2 into 1 2 plus that will go 2 times, 2 3 is 6 minus 4 will go in for 1 time, 1 3 is 3, and finally you will get 2 and 6, that is plus, it will be 8 minus 3/4. Finally you will get 5/4. That will be the answer. Yes students, in this way you can solve the all remaining sums of exercise 11. Okay students, next question I will solve in the next lecture. Okay.